नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया आरपी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चैप्टर 1। हीरोइन को बचाना। मुंबई की चहल पहल भरी शाम थी। समुद्र की ओर से आती ठंडी हवा मानो पूरे शहर की हलचल को अपने संग बहा ले जाना चाहती थी। इसी भीड़ भाड़ के बीच अन्वी शर्मा अचानक ठिठक गई। उसे एहसास हुआ कि वह किसी किताब की दुनिया में आ चुकी है। हाँ, वही उपन्यास जिसे उसने कभी पढ़ा था। 17 साल की उम्र, और किस्मत ने उसे यहाँ पटक दिया। ठीक उसी पल जब उसने कहानी की नायिका को कुछ गुंडों से बचाया था, और उसके साथ खड़ा था उस किताब का नायक आरव सिंह। सामने खड़ी लड़की, जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं, कांपती आवाज में बोली, मैं बहुत आभारी हूं आपका। मेरा नाम सिया वर्मा है। कल ही मुंबई आई थी, और आज ही न जाने कैसे ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। उसकी मासूमियत, उसकी टूटी हुई आवाज और झील जैसी आंखें जिनके किनारे आंसू लहर मार रहे थे, किसी का भी दिल पिघला दें। लेकिन अन्वी भीतर ही भीतर सोच रही थी, अगर नायिका पर कोई खतरा ही न आए तो नायक उसे बचाएगा कैसे? और बिना इस दृश्य के कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? सिया धीरे धीरे सिसकने लगी। अन्वी ने पास खड़े आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई कोमलता थी, न ही चिंता। वो बस ठंडी निगाहों से देख रहा था, जैसे ये सब उसके लिए आम हो। अन्वी को याद आया, उपन्यास में भी तो यही था। नायक को नायिका का रोना झुंझलाहट भरा लगता था, और यही वो तड़प कर कहता था, चुप रहो, कितना रोती हो तुम। उसी कठोर आवाज से नायिका और भी ज्यादा रोने लगती थी। अन्वी को लड़कियों का रोना कभी रास नहीं आता था। उसने अपने बैग से एक टिश्यू निकाला और सिया को थमाते हुए धीरे से कहा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आरव की तीखी निगाहें उसी पल अन्वी पर पड़ीं। उसके चेहरे पर स्पष्ट नापसंदगी थी, जैसे अन्वी ने कहानी का नियम तोड़ दिया हो। सिया ने रूंधे गले से टिश्यू लिया, आंखें पोंछीं और मासूमियत से पूछा, दीदी, आपका नाम क्या है? अन्वी ठिठक गई। उसका नाम इस उपन्यास की दुनिया में बहुत अहम था। असल किताब में वह अपना नाम बड़े दबंग अंदाज में बताती थी, पर अब वह डर रही थी कि कहीं कहानी की दिशा और न बदल जाए। तभी आरव ने बिना कुछ कहे 2 कदम आगे बढ़कर अन्वी का हाथ पकड़ लिया और कठोर स्वर में बोला, चलो। अन्वी के पास सिया को अलविदा कहने का भी मौका नहीं था। वो बस चुपचाप उसके साथ खींचती चली गई। उस रात जब वह अपने कमरे में बैठी किताबें पलट रही थी, दिमाग में बार बार वही विचार लौट रहा था, मैं यहाँ कैसे पहुंची? मुझे बस इतना याद है कि असल जिंदगी में एक सड़क हादसा हुआ था, और फिर आंख खुली तो मैं इस उपन्यास में थी। उस किताब का नाम था कॉलेज का प्रिंस और 11वीं लड़की। यहाँ कॉलेज प्रिंस कोई और नहीं बल्कि वही आरव सिंह था, और 11वीं लड़की थी सिया वर्मा। अन्वी को याद आया, किताब में आरव हमेशा ठंडा और भावहीन रहता था। यहाँ तक कि जब सिया को कोई और लड़का प्रपोज करता था तो आरव बस हल्की सी भौं उठाकर आगे बढ़ जाता था। लेकिन रिव्यू में लड़कियां झूम झूम कर लिखती, आरव, अगर तुम ऐसे ही बेरुखे रहे तो सिया तुम्हें छोड़ देगी। लेखक को प्यार समझ ही नहीं आया। अगर थोड़ा भी पजेसिवनेस होती तो कहानी ज्यादा रोमांचक होती। अन्वी ने हल्की मुस्कान से सिर हिलाया। असल कहानी में अन्वी का किरदार भी एक प्रतिद्वंदी के रूप में लिखा गया था। वह आरव की बचपन की दोस्त थी, जिसे घरवाले भी पसंद करते थे। यहाँ तक कि आरव की माँ कभी मजाक में कहती थी, अगर अन्वी मेरी बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा। छोटी अन्वी उस मजाक को सच मान बैठी थी। उसके मन में ये बीज बो दिया गया था कि एक दिन उसकी शादी आरव से ही होगी। लेकिन जैसे ही कहानी में आरव सिया की ओर झुकने लगा, अन्वी का किरदार जलन और साजिशों से भर गया, और यही उसकी बर्बादी की जड़ बनी। अन्वी ने लंबी सांस ली। शुक्र है अब मैं वैसी नहीं हूं।
न आरव के पीछे दीवानी, न किसी साजिश में शामिल। असल कहानी में आगे चलकर उसका विवाह एक प्रोफेसर से हो गया था, आदित्य मेहता, जो उससे 9 साल बड़े थे। एक गणित के जीनियस, जिनकी जिंदगी अन्वी को स्थिरता देती थी। शायद किस्मत की यही डोर उसे वहीं ले जाएगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अन्वी, कब से खटखटा रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? यह उसकी जुड़वां भाई अर्जुन शर्मा था। वो दूध का गिलास उसके टेबल पर रखते हुए झुंझलाकर बोला, छुट्टियों का आखिरी दिन है और तू अभी भी इन ढेर सारे टेस्ट पेपर्स में डूबी है? पागल हो जाएगी तू। अन्वी ने मुस्कराकर गिलास उठाया और धीरे से कहा, भैया, मेहनत की उम्र यही है, अभी ढिलाई करूंगी तो आगे पछताना पड़ेगा। अर्जुन ने नजर घुमाई और आदेश दिया, बस 9:27 हुए हैं। 9:30 तक ये टेस्ट पेपर खत्म कर और 10 बजे से पहले सो जाना, समझी? जी भैया। गुड नाइट। गुड नाइट। अन्वी बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में अब भी किताब की दुनिया घूम रही थी। कुछ घटनाएं, चाहे वह बदले या नहीं, होने तो वही वाली थीं, जैसे उसकी मां का सड़क हादसे में जाना या आरव के दादाजी का सही समय पर गुजर जाना। आज की शाम ने तो बस इस कहानी की आधिकारिक शुरुआत कर दी थी। सिया वर्मा का आना और उसकी मुलाकात आरव सिंह से होना। अन्वी ने गहरी सांस ली और सोचा, जो होना है होने दो, मैं अब इस कहानी की खलनायिका नहीं बनूंगी। चैप्टर 2। डेस्कमेट रिद्धिमा। अन्वी शर्मा और उसका भाई अर्जुन शर्मा एक ही स्कूल में थे, लेकिन अलग अलग क्लास में। अन्वी क्लास 11वीं सेक्शन ए क्लास 1 में थी, जबकि अर्जुन सेक्शन सी क्लास 3 में। अब तक उनका स्कूल का आखिरी साल आधा निकल चुका था। पढ़ाई का दबाव सब पर था, पर फिर भी क्लास का माहौल हमेशा हल्का फुल्का रहता। पहले दिन की सुबह, छुट्टियों के बाद सब पुराने दोस्त फिर से मिले। हंसी मजाक, हल्की फुल्की गपशप पूरे क्लास में गूंज रही थी। तभी अन्वी की डेस्कमेट रिद्धिमा, जो बातों की पिटारी थी, सीट पर बैठते ही शुरू हो गई, अरे अन्वी, ये तूने क्या कर दिया? इतने अच्छे लंबे बाल काट डाले, कमर तक आते थे तेरे बाल और अब सीधा शोल्डर कट। अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत टाइम लगता था संभालने में, पढ़ाई के लिए आसान है, वैसे भी फिर से बढ़ जाएंगे, अभी स्टडीज ज्यादा जरूरी है। रिद्धिमा ने नाटकीय अंदाज में अपनी छाती पकड़ ली। हा, एक टॉपर का सीधा वार एक गरीब स्टूडेंट पर, बर्दाश्त के बाहर। अन्वी ने हंसते हुए उसे देखा, अरे तू भी तो टॉपर में आती है, क्लास की टॉप 10 में है तू। क्लास की हंसी ठिठोली ज्यादा देर नहीं चली। तभी बेल बजी और क्लास टीचर वर्मा सर कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे एक नई लड़की खड़ी थी, वही सिया वर्मा। उसकी मासूम, नर्म सी शक्ल देखते ही क्लास के कई लड़कों की आंखें चमक उठीं। अन्वी ने गौर किया, जैसे ही सिया ने उसे देखा, उसकी आंखों में पहचान की चमक उभरी। सर ने क्लास को शांत कराया और बोले, स्टूडेंट्स, ये हैं सिया वर्मा, अभी अभी ट्रांसफर होकर आए हैं, इनका सीट वहीं खाली है। उन्होंने क्लास के दाएं कोने की ओर इशारा किया, जहां खाली सीट आरव सिंह के बगल में थी। अन्वी की उंगलियां पेन पर कस गईं। उसकी नज़र सिया की ओर थी, जो धीरे धीरे उसी सीट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन आज आरव स्कूल में मौजूद नहीं था। उसके माता पिता बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहे थे, तो वो छुट्टी पर था। अन्वी जानती थी, आरव हमेशा लड़कियों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखता। शायद बचपन से ही उसकी ये आदत बन गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अन्वी के साथ उसने कभी ये दूरी नहीं बनाए। शायद इसलिए कि बचपन से दोनों साथ थे, या शायद इसलिए कि आरव ने कभी अन्वी को लड़की की नज़र से देखा ही नहीं। रिद्धिमा ने अन्वी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तू देख ना। टीचर ने उस मासूम सी ट्रांसफर स्टूडेंट को सीधे आरव के पास बैठा दिया। सबको पता है कि आरव लड़कियों से दूरी रखता है, अब सोच उस बेचारी का क्या होगा। अन्वी ने भौहें चढ़ाईं और धीरे से पूछा, लेकिन आरव तो स्कूल का प्रिंस है ना? फिर लोग उसे स्कूल बुली क्यों बोलते हैं?
रिद्धिमा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुझे नहीं पता? पिछले समर में आरव और तेरे भाई अर्जुन ने अकेले 10 लड़कों की पिटाई की थी, वो भी वोकेशनल स्कूल वालों की। अन्वी हैरान रह गई। क्या? अर्जुन तो हमेशा शरारती है, लेकिन आरव तो कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। ये कैसे हुआ? रिद्धिमा ने राजदाराना अंदाज में ठुड्डी पर हाथ रखा। गॉसिप ये है कि वोकेशनल स्कूल की कोई क्वीन आरव पर फिदा हो गई थी। उसने धमकी दी थी कि चाहे जो हो, आरव सिर्फ उसका होगा। अब सोच, हमारी स्कूल की ब्यूटी तक को आरव ने भाव नहीं दिया, तो वो लड़की क्या सोच रही थी? नतीजा, उसके लड़के आए और जमकर पिटे। अन्वी हंसी दबाते हुए बोली, रिद्धिमा, तुझे सच में नॉवेलिस्ट बनना चाहिए। तेरा दिमाग तो धारावाहिकों से भी आगे निकल गया है। रिद्धिमा शर्मा गई। सच में? मैंने तो सोचा है, अगर जॉब नहीं मिला तो नॉवेल लिखकर ही नाम कमाऊंगी। अन्वी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तेरे टैलेंट से तो बेस्ट सेलर जरूर बन जाएगा। ब्रेक में सिया सीधा अन्वी की डेस्क तक आ गई, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, आंखों में चमक। अन्वी, मुझे लगा भी नहीं था कि हम एक ही क्लास में होंगे। उस दिन तुम बिना कुछ कहे चली गई थी, ठीक से धन्यवाद तक नहीं कह पाई। अन्वी ने शांति से उसकी ओर देखा। मन ही मन सोचा, इस नॉवेल की कहानी अब शुरू हो रही है। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अरे न्यूकमर। सबकी नजरें घूम गईं। वहां खड़ी थी कियारा मेहरा, क्लास की सबसे स्टाइलिश लड़की, हाथ सीने पर क्रॉस किए हुए। उसने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और तीखे लहजे में बोली, मैं तुझे एक सलाह देती हूं, उस सीट से दूर रह। आरव सिंह को पसंद नहीं कि कोई उसकी जगह पर बैठे। क्लास में सन्नाटा फैल गया। सिया ने पलकों को झपकाया और मासूमियत से पूछा, ऐसा क्यों? कियारा ने होंठ टेढ़े किए और सीधा अन्वी की ओर इशारा किया। क्यों? ये तो अन्वी शर्मा बताएगी। अन्वी चौंक गई। मैं? उसी वक्त रिद्धिमा ने इधर उधर झांकते हुए फुसफुसाया, सब कहते हैं अर्जुन भैया ने ही आरव को कहा था कि किसी लड़की के ज्यादा करीब मत जाना, इसलिए वो ये सेफ डिस्टेंस वाली अजीब आदत फॉलो करता है। अन्वी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। भाई और आरव की ये बातें तो मुझे भी नहीं पता थीं। रिद्धिमा अभी कहानी आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी पीरियड की घंटी बज गई। अन्वी ने सीधा बैठकर फिजिक्स की किताब खोल ली। सिया ने भी जल्दी से अपनी सीट संभाली, लेकिन रिद्धिमा अधूरी। गॉसिप के बोझ से पूरी क्लास बेचैन बैठी रही। दोपहर में अचानक अर्जुन क्लास 1 के दरवाजे पर आया और अन्वी को बाहर बुला ले गया। उसके बाद अन्वी ने पूरे दिन क्लास में वापसी नहीं की। अन्वी की गैर मौजूदगी में सिया भी चुप रही, और रिद्धिमा, वो तो जैसे फटने वाली थी, पर मजबूरी में खुद को कंट्रोल करती रही, जब तक कि आखिरकार छुट्टी नहीं हो गई। चैप्टर 3, स्कूल प्रिंस और स्कूल बुली। स्कूल खत्म होते ही रिद्धिमा घर पहुंची। जैसे ही उसने बैग सोफे पर पटका, तुरंत मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप पर अन्वी को मैसेज करने लगी। रिद्धिमा, अन्वी, अन्वी, तू ऑनलाइन है क्या? रिद्धिमा, पहला दिन था और तूने छुट्टी ले ली? हुआ क्या है? आधा घंटा निकल गया। अन्वी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रिद्धिमा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फिर से टाइप करना शुरू किया। रिद्धिमा, अन्वी, तुझे अब स्कूल ब्यूटी और स्कूल बुली की लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं रही क्या? इस बार स्क्रीन पर अन्वी टाइप कर रही है, दिखा। फिर एक छोटा सा मैसेज आया, अन्वी, बस इतना सा सवाल। लेकिन रिद्धिमा तो मानो पटाखा बन चुकी थी। उसने तुरंत लंबा मैसेज भेज दिया। रिद्धिमा, पहले तो ये सुन, याद है मैंने आज सुबह तुझे बताया था कि अर्जुन भैया और आरव सिंह ने पिछले साल वोकेशनल स्कूल वालों से कैसे भिड़ाई की थी? अन्वी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रिद्धिमा ने फिर मैसेज ठोका। रिद्धिमा, उस लड़ाई से ही तो उनकी रोमांस स्टोरी शुरू हुई थी। सच में, आंखों में आंसू आ गए थे। लाउडली क्राइंग। साथ ही उसने एक एनिमे वाला स्टिकर भेज दिया, जिसमें बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। रिद्धिमा, तू स्कूल फोरम फॉलो नहीं करती, वरना तुझे पता होता।
पिछले समर ने सबको झकझोर दिया था। अर्जुन और आरव की भाईचारे की कहानी ने तो मुझे फिर से प्यार पर यकीन दिला दिया। रिद्धिमा। कहानी शुरू हुई उस झगड़े से। तब आरव ने अर्जुन को चेतावनी दी थी, दूसरों को इम्प्रेस करने में मत लग, पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन अर्जुन ने तिरछी नज़र से कहा, तू बेकार की बकवास कर रहा है, और बस। वहीं से सबने इनकी स्टोरी को दिल से फॉलो करना शुरू कर दिया। रिद्धिमा, तू सोच भी नहीं सकती कितनी लड़कियां इन दोनों की जोड़गोशिप में पागल हैं। फोरम पर इनके नाम ट्रेंड करते रहते हैं। इस बार अनवी ने तुरंत रिप्लाई किया। अनवी, मुझे लिंक भेज। रिद्धिमा, लिंक देखना है क्या? और हाँ, अगर तूने कभी नोटिस किया हो कि अर्जुन भैया और आरव के बीच कोई प्यारा सा निकनेम या खास जेस्चर है, तो प्लीज़ मुझे बताना। बहुत दिन हो गए मुझे इनके बारे में ताज़ा स्कूप मिले, लेकिन इसके बाद अनवी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। रात के 9 बज गए। रिद्धिमा अपने बिस्तर पर लेटी मोबाइल घुमा रही थी और स्कूल फोरम खोल लिया, लेकिन वहां सब साफ कर दिया गया था। पहले हजारों पोस्ट होते थे, पर अब सिर्फ कुछ मोटिवेशनल लाइनें बची थीं। नई क्लास, नए सपने, रैंक बढ़ाओ, तब डीपी बदलो। रिद्धिमा ने फिर से सर्च किया, एज अर्जुन शर्मा और आरएस रैव सिंह, लेकिन सिस्टम ने दिखाया कोई रिजल्ट नहीं मिला। वो हक्का बक्का रह गई। क्या टीचर्स को पता चल गया और उन्होंने सब डिलीट कर दिया? रिद्धिमा ने लंबी सांस छोड़ी, मोबाइल बंद किया और बेड साइड टेबल पर रख दिया। नींद में जाने से पहले भी उसके मन में यही सवाल घूम रहा था, क्या अनवी ने फोरम का पुराना कंटेंट देख लिया होगा? लेकिन असलियत ये थी कि अनवी के पास समय ही नहीं था। उस दिन दोपहर स्कूल खत्म होते ही अर्जुन और अनवी को उनके पिता ने घर बुला लिया। वजह थी आरव सिंह के पेरेंट्स। आरव के दादाजी का निधन हो चुका था और अब उसके माता पिता विदेश लंदन रवाना होने से पहले कुछ करीबी परिवारों को डिनर पर बुला रहे थे। 5 बजे होटल ताज के प्राइवेट हॉल में ये फैमिली गैदरिंग रखी गई थी, जबकि स्कूल का आखिरी पीरियड 5:15 तक चलता था। मिस्टर शर्मा हमेशा टाइम के पक्के थे, इसलिए उन्होंने सुबह ही अर्जुन और अनवी के लिए छुट्टी लगवा दी थी। अनवी को लग रहा था कि वो आराम से आखिरी क्लास अटेंड कर सकती थी, लेकिन पापा के लिए वक्त की पाबंदी सबसे ऊपर थी। लग्जरी होटल के प्राइवेट रूम में सभी बड़े लोग वाइन ग्लास हाथ में लेकर बिजनेस और पुरानी यादों पर बातें कर रहे थे। आरव के पिता मिस्टर सिंह पिछले कई महीनों से थक चुके थे। दादाजी की तबीयत संभालने और बिजनेस दोनों के बीच वो दौड़ते रहे थे। अब दादाजी के जाने के बाद विदेश की कंपनी संभालनी थी, इसलिए रवाना होने से पहले उन्होंने एक आखिरी मुलाकात करीबी दोस्तों और परिवार के साथ रखी थी। बड़े लोग अपनी बातों में मशगूल थे। इधर किशोर उम्र के बच्चे एक टेबल पर बैठे थे। अर्जुन के सामने बैठा उनका कजिन लोकेश मुस्कुराकर बोला, अनवी, गेम खेलना है? मेरे साथ टीम बना ले। अनवी ने सिर पकड़ लिया। थोड़ी देर पहले ही मिसेस सिंह, आरव की मां, ने जबरदस्ती उसे फ्रूट वाइन पिला दी थी। सिर हल्का हल्का घूम रहा था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, भैया, आप लोग खेलो, मुझे गेम्स नहीं आते। चैप्टर 4 स्कूल प्रिंस और स्कूल बुली भाग 2। लोकेश ने आंखें घुमाकर कहा, अनवी, अगर तू गेम्स नहीं खेलेगी तो जिंदगी के असली मजे मिस कर देगी। अनवी हल्की मुस्कान भर लाए। लोकेश का यही अंदाज था, हमेशा गेम्स और इंटरनेट में डूबा हुआ। अर्जुन ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए मोबाइल घुमाया, मुंह में टूथपिक दबाए और तिरछी नज़र से बोला, लोकेश, तेरी रैंक क्या है? हमेशा अनवी जैसी नूब के साथ टीम बनाता है, क्यों ना आज मेरे साथ खेले? मैं तुझे जीत दिलवा दूंगा। लोकेश ने हंसते हुए अर्जुन की कुर्सी पर लात मारी। पहले तो ये बड़ा भाई बनने का सपना छोड़, अगली जिंदगी में जल्दी जन्म लेना, तभी ये हक मिलेगा। अभी तो तू छोटा ही है। अर्जुन ने कुर्सी थोड़ी अनवी की ओर सरका दी और घृणा भरी नज़र से बोला, तू तो बिल्कुल भी कजिन जैसी नहीं लगती, और ये मारपीट दिखाकर मुझे डराना चाहती है? दिल से भी और जुबान से भी मुझे मनाना पड़ेगा।
लोकेश ने तुनक कर कहा, तो मतलब जब मैंने बचपन में तुझे पिट पिटाकर माफी मंगवाई थी तब तूने सिर्फ जुबान से माना, दिल से नहीं? अर्जुन ने नकली हंसी हंसकर कहा, अरे पगली, मैं तो बस तुझे इज्जत दे रहा था क्योंकि तू लड़की है, वरना तेरे जैसे कमजोर हाथ पांव वाले मुझे क्या हराते? लोकेश की आंखें फैल गईं। ओह, बड़ी बड़ी बातें। अर्जुन शर्मा, तेरी असली ताकत मुझे सबसे बेहतर पता है। चल, हिम्मत है तो इज्जत मत देना और एक एक करके भिड़ते हैं। अर्जुन भी तुरंत खड़ा हो गया और थोड़ी उठाते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया, डरूंगा तुझसे? चल, आ जा। सबको पता था अर्जुन और लोकेश की केमिस्ट्री ही ऐसी थी कि आधे घंटे बिना झगड़े के रह नहीं सकते थे। बचपन से ही दोनों की लड़ाई मशहूर थी। लोकेश बचपन में गोल मटोल और ताकतवर था, जबकि अर्जुन दुबला पतला, ऊपर से उम्र में भी लोकेश आधा साल बड़ा था। इसलिए जब भी दोनों भिड़ते, लोकेश हमेशा जीतता। अर्जुन को ये गवारा नहीं था कि एक लड़का होकर किसी लड़की से पिटे। इसी जिद में 5 साल की उम्र से ही उसने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही लोकेश को पता चला, वो भी जिद पर उतर आया, अगर अर्जुन सीख रहा है तो मैं भी सीखूंगा, वरना कल को पलड़ा पलट गया तो? आज तक किसका पलड़ा भारी रहा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, गोल मटोल लोकेश अब एक लंबा, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़का बन चुका था। दोस्तों ने बीच बचाव कर लिया और आखिरकार उन्होंने तय किया कि झगड़ा गेम में ही निपटाएंगे। इधर अन्वी 2 गिलास फ्रूट वाइन पी चुकी थी और थोड़ी चकराई हुई थी। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी, गीली आंखों से सामने बैठे हर इंसान को घूर रही थी। उसे देखते हुए आरव ने तुरंत वेटर से गर्म पानी मांगा और अन्वी को पकड़ाया। लो, धीरे धीरे पी लेना। अन्वी ने आज्ञाकारी बच्ची की तरह सिर हिलाया और छोटे छोटे घूंट भरने लगी। आरव की माँ, मिसेज जोया सिंह, को अन्वी का ये मासूम नशा बहुत भाता था। उनके अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए हर बार वो अन्वी को थोड़ी ज्यादा पिला देती। फिर या तो उसके गाल खींचती या उसे मनाती कि वो उन्हें माँ बुलाए। आरव बीच में बैठा था। जोया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सीट बदल ले, मुझे अन्वी के पास बैठना है। आरव, जो गुलाबी मोबाइल पर कुछ कर रहा था, ऊपर देखे बिना बोला, नहीं। जोया ने हंसते हुए उसके हाथ पर हल्की चपत मारी, कितना कंजूस है तू। कल से तो मैं महीनों के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ दिन का तो साथ है, मुझे बैठने दे। आरव ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, बदलने का मन नहीं। जोया ने हार मानकर बात बदल दी और पास में बैठी एक और लेडी से गपशप करने लगी। अब आरव ने हल्का झुककर अन्वी की तरफ देखा। उसने धीरे से अन्वी का हाथ पकड़ लिया, जो मेज के नीचे उसकी गोद में रखा था। अन्वी के हाथ अब बचपन जैसे छोटे गोल नहीं थे, उंगलियां लंबी और पतली हो गई थीं, पर अब भी बेहद नरम। आरव ने उसकी उंगलियां एक एक करके अलग की और फिर अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। धीमी गहरी आवाज में उसने कहा, अन्वी, बता, मैं कौन हूँ? अन्वी ने मासूमियत से उसकी ओर देखा और बोली, आरव सिंह। आरव और पास झुक गया। उनकी आंखें टकराईं। उसने धीमे से दोबारा पूछा, और आरव सिंह कौन है? अन्वी ने उलझन भरे स्वर में कहा, आरव सिंह? मुझे जानना चाहिए क्या? आरव की मुस्कान वहीं जम गई। उसने कसकर उनकी उंगलियां दबा लीं, मानो जबरदस्ती जवाब निकलवाना चाहता हो। जरा सोचकर बता। लेकिन नशे में डूबी अन्वी समझ नहीं पा रही थी। उसने सिर झुका लिया और मासूमियत से सोचने लगी। चैप्टर 5। स्विचिंग डेस्क मेट। सुबह का अलार्म 6:12 पर बजा और अन्वी शर्मा नींद में करवट लेते ही अचानक जाग गई। जैसे ही उठी, उसके माथे पर हल्की सी सिरदर्द की लहर दौड़ गई और दाहिने हाथ की उंगलियों के जोड़ में हल्की सी कसक महसूस हुई। उसने थकान भरे अंदाज में अपनी उंगलियां रगड़ी और मन ही मन बुदबुदाई, कसम से मैं अब कभी आंटी जोया, जाहिर तौर पर मिसेस चाओ, के उस फ्रूट वाइन पर भरोसा नहीं करूंगी जो कहती हैं कि नशा नहीं चढ़ता।
ताज़ा होने के बाद जब उसने आईने में खुद को देखा तो पिछली रात की यादें टुकड़ों में वापस आने लगी। आंटी जोया का हंस हंसकर उसे, बेटी, मुझे मम्मी बुलाओ ना, कहना। अर्जुन शर्मा, उसका भाई, का हमेशा की तरह उसकी शराबी हालत पर ताना मारना। और आरव सिंह का अनजाने में पूछा गया वो अजीब सा सवाल, अनवी, बताओ मैं कौन हूँ? अनवी ने खुद ही होंठ दबाकर हंसी दबाई। लगता है आरव भी नशे में था कल। उनका घर स्कूल से बहुत दूर नहीं था। एक कटोरा दलिया खाने के बाद जब अर्जुन अब तक नीचे नहीं आया तो अनवी ने उसे एक छोटा सा मैसेज कर दिया और खुद ही स्कूल के लिए निकल गई। सच कहें तो अनवी कभी मॉर्निंग सेल्फ स्टडी में नहीं आती थी जब तक टीचर खुद न कहे, लेकिन आज जाने क्यों उसका मन हुआ और वो जल्दी पहुंच गई। क्लास में पहुंची तो वहां बस कुछ टॉप स्टूडेंट्स और वही बच्चे थे जो हमेशा मेहनती दिखते थे। बाकी तो अभी तक आराम से दिन की शुरुआत कर रहे थे। जैसे ही अनवी अपनी सीट पर बैठी, सामने से सिया वर्मा दाखिल हुई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसने हाथ हिलाया, गुड मॉर्निंग अनवी। अनवी ने भी किताब खोलते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। सिया ने हाथ में रखा नाश्ता ठीक किया और पूछा, ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, अनवी ने सिर हिलाया और अंग्रेजी की किताब खोल ली। कमाल है, इतनी जल्दी उठ गई तुम आज। सिया हंसते हुए पीछे अपनी सीट पर चली गई। थोड़ी देर बाद क्लास का दरवाज़ा खुला और रिद्धिमा अंदर दाखिल हुई, हाथ में सोया मिल्क और चेहरे पर हमेशा की तरह आलस। ओ माय गॉड अनवी, तू मॉर्निंग सेल्फ स्टडी में? अब तो हमें आलसियों को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अनवी ने उसे घूर कर देखा, ड्रामा मत कर, बस आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। रिद्धिमा ने बैग डेस्क पर पटका और बड़े आराम से किताबें सजाने लगी। फिर धीरे से झुककर फुसफुसाई, अनवी, अभी अभी मैंने स्कूल गेट पर आरव सिंह और अर्जुन भैया को साथ आते देखा। सोच, दोनों साथ साथ क्लास में। अनवी ने चौंक कर किताब से नजर उठाई, आरव आज क्लास आया? उसे तो लगा था कि आरव अपने माता पिता को एयरपोर्ट छोड़ने गया होगा। हाँ, और सुन, कल सब यही गॉसिप कर रहे थे कि शायद आरव ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ नहीं हुआ, रिद्धिमा ने सिप लेते हुए कहा। अनवी ने और सवाल नहीं किए, किताब में झुक गई और नोट्स बनाने लगी। रिद्धिमा भी थोड़ी देर बाद उसका साथ देती हुई चुपचाप शब्द रटने लगी। दरअसल टीचर वर्मा, क्लास टीचर, ने जानबूझकर अनवी जैसी टॉपर को रिद्धिमा जैसी चंचल गॉसिप लवर के साथ बैठाया था, ताकि अनवी की मेहनत का असर रिद्धिमा पर पड़े और वो पढ़ाई में ध्यान लगाए। और सच कहें तो ये प्रयोग सफल हो रहा था। धीरे धीरे क्लास भरने लगी। तभी पिछला दरवाज़ा खुला और आरव सिंह दाखिल हुआ। उसकी सीट क्लास के पीछे वाले कोने में थी। वो जानता था कि टीचर ने कल ही बताया था उसे नया डेस्कमेट मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सीट के बगल वाली कुर्सी पर किसी नए पतले से सिलुएट को बैठा देखा, उसके माथे पर शिकन आ गई। सीट की तरफ जाने के बजाय उसकी नज़र सामने की कतार पर ठहर गई, जहां अनवी शर्मा पूरे ध्यान से किताब पर झुकी हुई थी, पेन से नोट्स बना रही थी। आरव ने धीरे से अपनी आंखें सक्रिय की, अनवी, तुम हमेशा इतनी शांति से क्यों पढ़ लेती हो, और मैं क्यों हमेशा तुम्हारी तरफ देखता रह जाता हूं? चैप्टर 6 स्विचिंग डेस्क मेट्स। आरव सिंह को बचपन से ही कभी किसी के साथ डेस्क शेयर करने की आदत नहीं थी। प्राइमरी स्कूल के दिनों में अर्जुन शर्मा हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता था कि वही उसका डेस्क पार्टनर बने। आरव लाख मना करता, पर अर्जुन जिद्दी था, बचपन का दोस्त होने की वजह से। आरव ने दांत पीसते हुए भी उसे सहन कर लिया। मिडिल स्कूल आते ही उनकी क्लासें अलग हो गईं। उसके बाद तो आरव को कभी किसी के साथ डेस्क शेयर करने का सवाल ही नहीं उठा। सब टीचर्स को भी पता था कि ये स्कूल का प्रिंस अपने डेस्क पर अकेले ही बैठना पसंद करता है। लेकिन अब हाई स्कूल का पहला ही हफ्ता था और हालात बदल चुके थे। पहली बार आरव को खुद किसी के साथ डेस्क शेयर करने की ख्वाहिश हुई थी, और वो भी अनवी शर्मा के साथ। मगर
उस दिन अन्वी ने बिना कुछ सोचे समझे साफ मना कर दिया। उस मना करने ने उसके दिल में पहली बार हार का एहसास भर दिया। क्लासरूम में हलचल, सुबह की पहली घंटी बज चुकी थी। क्लासरूम में बच्चे धीरे धीरे आ रहे थे। शोर शराबा अपने चरम पर था। तभी पीछे के दरवाजे से आरव अंदर आया और उसने देखा, उसकी सीट पर पहले से ही एक नया चेहरा बैठा है। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। उसे पता था कि ये सब ओल्ड वू, फिजिक्स के सख्त टीचर, का प्लान है। बार बार उसे अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ बैठाने की कोशिश हो रही थी। पहले कमज़ोर स्टूडेंट्स, फिर एवरेज स्टूडेंट्स और अब ये नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह पर बैठे बिना सीधा अन्वी शर्मा की तरफ बढ़ा। डेस्क पर दस्तक। अन्वी अपनी किताबों में डूबी हुई थी, नोट्स बना रही थी। तभी अचानक उसके सामने वाले डेस्क पर 2 बार उंगलियों की दस्तक हुई। उसने ऊपर देखा, आरव सिंह उसके सामने खड़ा था। पूरा क्लासरूम अचानक खामोश हो गया। सबकी नज़रें उनकी तरफ मुड़ गईं। अन्वी शर्मा, आरव की गहरी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। अन्वी ने किताब पर रखे हाथ को धीरे से दबाया और हल्का सा भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्या बात है? आरव की आंखों में हल्की सी शरारत झलकी, पर चेहरा अब भी ठंडा था। तुम्हें याद है, पिछली बार हमारी शर्त में तुम हारी थी और तुमने कहा था कि मेरी एक रीजनेबल रिक्वेस्ट मानोगी। अन्वी पलकें झपकाते हुए चुप हो गई। उसे याद आ गया वो गर्मियों का दिन, जब सब लोग पूल साइड पर थे। फ्लैशबैक, पूल साइड की बाजी। मुंबई की उमस भरी गर्मी में लोकेश और अर्जुन घंटों गेम खेलते रहे थे। दोनों में हमेशा की तरह बहस छिड़ गई और मामला बढ़ते बढ़ते शर्त तक पहुंच गया। कौन ज्यादा देर तक पानी के अंदर सांस रोक पाएगा? अन्वी और आरव को रेफरी बनाया गया। पहले तो अन्वी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मामला लूजर को विनर की एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी तक पहुंचा तो बात दिलचस्प हो गई। लोकेश जीता, अर्जुन हारा। फिर अर्जुन ने जिद पकड़ी, लड़कियां नेचुरली ज्यादा देर सांस रोक सकती हैं। इस बार आरव ने खुद अन्वी को चैलेंज कर दिया, क्यों न हम भी शर्त लगाएं? अन्वी ने हल्की हंसी में हामी भर दी। उसे लगा आरव जीत नहीं पाएगा, पर हकीकत उलट निकली। अन्वी 3 मिनट 16 सेकंड, आरव पूरे 6 मिनट 12 सेकंड। पूरा माहौल दंग रह गया। अन्वी को पहली बार हार का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। आरव ने उसके भीगे बालों पर हल्की थपकी दी थी और कहा था, अन्वी की लंग कैपेसिटी बुरी नहीं है। उसके चेहरे की शर्मिंदगी तब की तब थी। वर्तमान में वापसी। अब क्लासरूम में खड़ा आरव वही शर्त याद दिला रहा था। तो बताओ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम अपना वादा निभाओगी? अन्वी ने गहरी सांस ली। उसकी निगाहें एक पल के लिए रिद्धिमा, उसकी दोस्त और मौजूदा डेस्कमेट, की तरफ गईं। रिद्धिमा का चेहरा डर और बेचैनी से सफ़ेद पड़ गया। उसने अन्वी की ड्रेस का कोना पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में कहा, अन्वी, अगर तुम चली गई तो मैं किसके साथ पढ़ूंगी? सर ने कहा है कि टॉपर बच्चों को हमें गाइड करना चाहिए। मैं तो वैसे भी बहुत कमज़ोर हूँ, तुम मुझे मत छोड़ना। अन्वी का दिल पिघल गया। पर तभी आरव की ठंडी आवाज़ बीच में गूंजी, गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अन्वी की परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं है। तो तुम कहती हो कि वो तुम्हें पढ़ाएगी? पूरा क्लास हक्का बक्का रह गया। ये क्या सुन लिया उन्होंने? स्कूल की टॉपर के बारे में कमज़ोर शब्द सुनना किसी ने सोचा भी नहीं था। अन्वी ने भौहें चढ़ाईं। वो जानती थी कि साइंस के सब्जेक्ट्स में उसकी पकड़ थोड़ी ढीली है, मगर इस तरह बीच क्लास में कहना। आरव ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा, तो क्या फैसला है? तुम मेरी डेस्क पर आओगी या मैं तुम्हारी डेस्क पर आऊं? क्लास में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें अब अन्वी पर थीं। अन्वी का फैसला। अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ रिद्धिमा का हाथ थामा और उसे आश्वासन भरी नज़र से देखा। फिर उसकी नज़र सामने बैठी सिया वर्मा पर गई, जो चुपचाप किताबें खोल रही थी। अन्वी ने धीरे से कहा, क्लासमेट सिया,
क्या मैं तुम्हारे साथ सीट बदल सकती हूँ? सिया ने एक पल के लिए आरव की तरफ देखा। उसकी उंगलियां अन्वी की किताबों पर हल्की हल्की थपकी दे रही थीं। चेहरा ठंडा, लेकिन आंखों में अनकही जिद साफ झलक रही थी। फिर सिया मुस्कुराई और बोली, जरूर अन्वी। उसने फुर्ती से अपनी किताबें समेट लीं। पूरा क्लास अब सिर्फ एक ही सीन पर टिका था, अन्वी शर्मा और आरव सिंह। आखिरकार एक ही डेस्क पर बैठने जा रहे थे। चैप्टर 7 द लेजेंडरी गॉड जी। 3 पीरियड्स बीत चुके थे जब तक क्लास टीचर वर्मा सर, वास्तविक नाम अशोक वर्मा, को पता चला कि क्लास में सीट बदल चुकी है। चैप्टर 7 द लेजेंडरी गॉड जी। 3 पीरियड्स बीत चुके थे जब तक क्लास टीचर वर्मा सर, वास्तविक नाम अशोक वर्मा, को पता चला कि क्लास में सीट बदल चुकी है। वर्मा सर 40 की। चैप्टर 7 द लेजेंडरी गॉड जी। 3 पीरियड्स बीत चुके थे जब तक क्लास टीचर वर्मा सर, वास्तविक नाम अशोक वर्मा, को पता चला कि क्लास में सीट बदल चुकी है। वर्मा सर 40 की उम्र पार कर चुके थे, पर अब भी जोश और जज्बे से भरे हुए। उन्हें अपने क्लास पर पूरा अधिकार चाहिए था, और आज ये अधिकार किसी ने चुनौती दी थी। क्लास टीचर की यादें। वर्मा सर ने अपने करियर में कई घमंडी स्टूडेंट्स देखे थे। कुछ तो ऐसे भी आए थे जिन्हें लगता था कि क्लास उनकी निजी जागीर है। पिछले साल ही एक नेता का भतीजा युवराज तिवारी जबरन उनकी एलीट क्लास में घुस आया था। युवराज पढ़ाई में औसत था, पर अकड़ में कोई कमी नहीं थी। दबंगई करता, कमजोर बच्चों को तंग करता और क्लास को अस्त व्यस्त कर देता। प्रिंसिपल के दबाव में वर्मा सर मजबूर हो गए थे, मगर उनका सब्र टूट चुका था। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया था, सोच लिया था कि चाहे नौकरी दांव पर क्यों न लगानी पड़े, इस लड़के को निकाल कर ही रहेंगे। मगर किस्मत ने उनका साथ दिया। क्लास में ही कई टैलेंटेड बच्चे थे। युवराज ने एक ऐसे स्टूडेंट से पंगा ले लिया जिससे नहीं लेना चाहिए था, और वो था आरव सिंह। परिणाम ये हुआ कि युवराज का चाचा एक भ्रष्टाचार मामले में फंस गया और उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी। युवराज भी स्कूल छोड़कर कहीं और चला गया। आरव की इमेज, आरव जिसे सब साइलेंट टॉपर कहते थे, हर साल रिकॉर्ड तोड़ने वाला स्टूडेंट था। पढ़ाई में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, और साथ ही उसके दादा देश के लिए शहीद हुए थे। ऐसा सम्मान किसी और के परिवार को नहीं मिला था। आरव कभी क्लास बंक नहीं करता था, न देर से आता, न जल्दी जाता। बस उसकी एक आदत सबको खटकती थी, वो बेहद ठंडा और उदासीन स्वभाव का था। दोस्तों के बीच घुलना मिलना तो दूर, किसी से नज़दीक होना भी उसे पसंद नहीं था। वर्मा सर ने कई बार कोशिश की कि आरव को कोई डेस्क मेट मिले, पर आरव ने साफ मना कर दिया, मुझे दूसरों के करीब बैठना पसंद नहीं। जब जबरदस्ती की गई, तब भी कोई डेस्क मेट उसके साथ एक दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया। आखिरकार पिछले साल वर्मा सर ने हार मान ली थी, लेकिन इस साल जब नई ट्रांसफर स्टूडेंट अन्वी शर्मा आए, तो उन्हें फिर उम्मीद जगी थी। उन्हें लगा था कि शायद अब आरव बदल जाए, पर नतीजा उल्टा निकला। आरव ने सबके सामने अन्वी को ही अपनी डेस्क मेट बना लिया। ऑफिस में टकराव। उस दिन ब्रेक के दौरान दोनों को स्टाफ रूम में बुलाया गया। वर्मा सर ने सख्त लहजे में पूछा, बताओ, बिना पूछे सीट क्यों बदली? अन्वी ने एक पल आरव की ओर देखा। आरव वहां खड़ा था, एकदम बेफिक्री से, आंखें झुकी हुईं। लंबी पलकों की छांव में उसकी नजरें छुपी हुईं, जैसे उसे इस सवाल से कोई लेना देना न हो। अन्वी ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर बोली, सर, मेरी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत कमजोर है। आरव ने कहा है कि वो मुझे ट्यूशन देगा। आरव की होठों पर हल्की सी मुस्कान आए, जैसे ये जवाब वही सुनना चाहता था। वर्मा सर हक्का बक्का रह गए। ये वही आरव था जिसने एक बार उनसे कहा था, क्या स्कूल का नियम है कि अच्छे स्टूडेंट्स को कमजोरों को पढ़ाना ही पड़ेगा? आज वही लड़का कह रहा था कि वो अन्वी को पढ़ाएगा। शक की परछाई। वर्मा सर ने शक भरी नजरों से दोनों को देखा और धीरे से पूछा, कहीं तुम दोनों
पप्पी लव में तो नहीं हो? ये सवाल सुनकर अन्वी का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से इनकार किया, नहीं सर। ठीक उसी वक्त आरव भी बोला, बिल्कुल नहीं। उनकी आवाज़ें इतनी एक साथ आईं कि वर्मा सर को और शक हुआ। आरव ने पहली बार सीधे वर्मा सर की आंखों में देखकर कहा, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। पूरी क्लास में सिर्फ अन्वी ही है जिसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसी को डेस्क मेट बनाया ताकि आगे कोई और बकवास साथी मुझे झेलना न पड़े। वर्मा सर। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने गला साफ किया और इशारा किया, ठीक है, वापस जाओ। रहस्यमयी मुलाकात क्लास के कॉरिडोर में लौटते समय उनकी टक्कर एक लंबे दुबले पतले स्टूडेंट से हुई। उसकी आंखों में गहरी खामोशी थी और चाल में एक अजीब सी तन्हाई। आरव ने उसे हल्का सा सिर हिलाकर नमस्ते किया और उसके पास से निकल गया। अन्वी ने पीछे मुड़कर उस लड़के को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल का मशहूर सीनियर था, जय खन्ना। गोद जी की दास्तान अन्वी ने किताब में पढ़ा था कि जय खन्ना इस कहानी का छुपा हुआ विलन था, मगर साथ ही वो बेहद टैलेंटेड, ब्रिलियंट और गहरे दिल वाला इंसान भी था। लड़कियां उसे गोद जी कहती थीं क्योंकि इंटर स्कूल मैथ्स कॉम्पिटिशन्स में उसने हमेशा पहला स्थान पाया था। उसके हल करने का तरीका इतना तेज और अलग था कि लोग उसे इंसान से ऊपर समझने लगे थे। रिद्धिमा, जो क्लास की सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन थी, उसी ने अन्वी को गोद जी के बारे में बताया था। क्लास में वापसी अन्वी जैसे ही अपनी सीट पर बैठी, उसने हल्के से आरव का हाथ थपथपाया और पूछा, तुम्हें जय खन्ना कैसे पता है? आरव ने ठंडी नज़रों से उसकी ओर देखा और बोला, मेरे नाना और उसके दादा आर्मी में साथी थे। अन्वी ने सिर हिलाया, ओह अच्छा। वो अपनी फिजिक्स की किताब उठाने ही वाली थी कि तभी आरव ने किताब पर अपनी उंगलियां रख दीं। अन्वी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आरव की आंखों में अब सवाल था, और तुम्हें जय खन्ना के बारे में कैसे पता चला? अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिद्धिमा से सुना था। फिर याद आया। आरव ने व्यंग्य से होंठ मोड़े, गॉड जी। किताब छोड़कर वो अपनी सीट पर टिक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खींच झलक रही थी। अन्वी ने उसकी ओर देखा। वो चुप था, पर उसकी नज़रें जैसे कहीं और खोई हुई थीं। असल में आरव को अब भी उस स्कूल फोरम की बातें याद थीं, जहां उसके और अर्जुन के बारे में झूठी कहानियां लिखी गई थीं। उसने फोरम डिलीट तो कर दिया था, लेकिन अब सोचता था शायद उसे वो अन्वी को भी दिखाना चाहिए था। घिन अकेले मुझे ही क्यों झेलनी पड़े, उसने मन ही मन सोचा। ओपन बुक चैप्टर 8। बचपन का साथी। क्लास खत्म होते ही रिद्धिमा अपनी पानी की बोतल लेकर अन्वी के साथ क्लासरूम के पीछे वाटर फिल्टर की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने धीरे से अन्वी के कान के पास झुककर फुसफुसाया, अन्वी, क्या ये सच है कि तुम बचपन से ही आरव भैया के साथ बड़ी हुई हो? अन्वी ने बस हल्का सा सिर हिलाया। हूँ, मतलब तुम आरव भैया की बचपन की दोस्त हो और अर्जुन भैया की कोई और बचपन की साथी रही होगी। अन्वी ने गर्म पानी से बोतल भरकर ढक्कन कसते हुए हल्के से फिर हूँ कहा, लेकिन अगले ही पल जैसे बात उसके दिमाग में अटकी। रुको, ये लोग क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन की बचपन की साथी कोई और है? रिद्धिमा अपनी बोतल में अदरक वाली ब्राउन शुगर वाली चाय डाल रही थी। उसका पीरियड लगभग खत्म हो चुका था। पेट का दर्द भी अब बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सीट बदलने की टेंशन से उसका मन भारी था और फिर से हल्का दर्द उठ गया। उसने जल्दी जल्दी ढक्कन बंद किया और ज्यादा पानी भरने का मन भी नहीं किया। उसकी नज़र अनायास ही आरव की सीट की ओर गई। वो क्लास में नहीं था। उसने राहत की सांस ली, सीधी खड़ी हुई और अचानक पूछ बैठी, अन्वी, क्या तुमने कल कॉलेज का फोरम नहीं देखा? नहीं, अन्वी ने साफ कहा। कल रात वो नशे में थी और चाहकर भी कुछ नहीं देख पाती। वैसे भी उसका ऐसे गॉसिप्स देखने का मन नहीं करता। रिद्धिमा ने होंठ काटते हुए धीरे से कहा, सब लोग शक कर रहे हैं कि आरव भैया और अर्जुन भैया शायद आपस में ही
अन्वी की आंखें चौड़ी हो गईं। रिद्धिमा ने तुरंत 3 उंगलियां उठाईं, जैसे कसम खा रही हो, मुझे तो कभी शक नहीं हुआ। भला आरव भैया और अर्जुन भैया के बीच ऐसी कोई बात कैसे हो सकती है? उनकी दोस्ती तो क्रांतिकारियों से भी ज्यादा पवित्र है। अन्वी कुछ कह ही रही थी कि उसकी नज़र रिद्धिमा के पीछे चली गई और वो रुक गई। रिद्धिमा ने झेपते हुए गर्दन घुमाई। आरव और समीर दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर आ रहे थे। समीर ने उसकी ओर देखकर कमर के पास हाथ ले जाकर छुपे छुपे थम्स अप दिखाया, लेकिन आरव की निगाहें ठंडी बर्फ जैसी थीं, सीधे उसके चेहरे पर। वातावरण अचानक अजीब सा हो गया। तभी समय पर क्लास की घंटी बज गई। अन्वी ने चैन की सांस ली और रिद्धिमा को हल्का सा धक्का देकर उसकी सीट पर लौटा दिया। आज की क्लास उनकी क्लास टीचर ओल्वू यानी प्रोफेसर वर्मा, केमिस्ट्री के टीचर ले रहे थे। उनकी आदत थी क्लास में सवाल पूछने की, जिससे सारे स्टूडेंट सीधे होकर बैठ गए। क्लास के बीच में उन्होंने कई स्टूडेंट्स से सवाल पूछे। सिया वर्मा ने तुरंत और बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रोफेसर बेहद संतुष्ट हुए। क्लास खत्म होने से ठीक पहले प्रोफेसर ने ऐलान किया, मुंबई में इंटर स्कूल फिजिक्स प्रतियोगिता होने वाली है। हमारे कॉलेज से 32 सीटें मिली हैं और क्लास 1 को सबसे ज्यादा 5 सीटें, लेकिन इनाम कुछ खास नहीं था, इसलिए ज्यादातर छात्रों का उत्साह ठंडा रहा। प्रोफेसर वर्मा ने गुस्से में डेस्क पर हाथ मारा, थोड़ा तो जोश दिखाओ। साल दर साल रिजल्ट्स गिरते जा रहे हैं। अब तो तुम सब सेकंड ईयर में हो और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की गिनती शुरू हो गई है। ऐसे उदासीन रवैये से तुम लोग कहाँ पहुंचोगे? क्लास के आखिरी मिनट्स में उन्होंने इतना मोटिवेशनल चिकन सूप पिला दिया कि क्लास खत्म होने तक सभी भारी मन से कैफेटेरिया की ओर निकले। लंच में आज अन्वी को अर्जुन और आरव के साथ बैठना पड़ा, वरना वो अक्सर रिद्धिमा के साथ ही खाती थी, लेकिन रिद्धिमा तो डर के मारे कैफेटेरिया ही नहीं आए। अर्जुन ने अपनी प्लेट से गाजर के टुकड़े अन्वी की थाली में डालते हुए पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? खा क्यों नहीं रही? आरव, जो सामने बैठा था, अपनी गाजर भी उसकी प्लेट में डालने ही वाला था कि अर्जुन की बात सुनकर उसने हल्की सी हंसी दी और कहा, शायद उसे अपराध बोध हो रहा है। अन्वी ने उसकी ओर देखते हुए हल्के से आंखों में मत कहो जैसा इशारा किया। आरव ने उसकी बात समझते हुए बस चॉपस्टिक 2 बार दबाकर जवाब दिया। अपराध बोध? अर्जुन उत्सुक हो गया। भाई, तुम्हें कुछ पता है क्या? आरव चुप रहा और खाने में व्यस्त हो गया। अन्वी ने भी जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। भैया, आप भी जल्दी खाइए। अर्जुन दोनों की तरफ देखता रहा। उसके मन में कसक उठी, मेरी छोटी बहन मेरे ही सामने किसी और के साथ राज बांट रही है। लंच के बाद करीब 1 घंटे का ब्रेक था। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी डेस्क पर ही झपकी लेते थे। अन्वी ने अपने बैग से छोटा सा तकिया निकाला। उस पर एक कार्टून सुअर कढ़ाई से बना था, काले शॉर्ट्स पहने, एक पंजा ऊपर उठाए जैसे किसी को नमस्ते कर रहा हो। उसके पास में लिखा था, आई एम अन्वी शर्मा। आरव ने उसे ध्यान से देखा। उसे तुरंत समझ आया कि ये तकिया किसकी मेहनत से बना होगा। अन्वी ने उसे हल्की सी मुस्कान दी, गुड आफ्टरनून, और फिर मेज पर सिर रखकर सो गई। आरव के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में जब अर्जुन और लोकेश शोर शराबा कर रहे थे, तो उसने शांति के लिए अन्वी के साथ लाइब्रेरी में वक्त बिताना पसंद किया था। वो छोटी सी लड़की कितनी ध्यान से किताबें पढ़ती थी, हमेशा डायरी और डिक्शनरी साथ रखती, अनजाने शब्द मिलते ही तुरंत नोट करती, फोन तक नहीं निकालती। वो किताबों के बारे में उससे बातें करती, नए नए किस्से सुनाती। आरव को वो पल बेहद सुकून देने वाले लगे थे। उसकी चुप्पी भी एक अजीब सी शांति लिए होती थी। खिड़की से आती धूप जब उसके चेहरे पर पड़ती, तो वो सचमुच बहुत सुंदर लगती थी। आरव के मन में वही पुराना एहसास लौटा, अच्छा हुआ कि वो अर्जुन की बहन है। आरव ने अचानक मोबाइल निकाला और अर्जुन को मैसेज किया, एक वैसा ही तकिया मेरे लिए भी ले आ। अर्जुन
ने तुरंत रिप्लाई किया, मतलब तुझे अन्वी के तकिए के बारे में कैसे पता चला? वो तो कॉलेज में लेकर आई नहीं थी, है ना? आरव ने छोटा सा जवाब दिया, मेरे वाले पर कोई नाम मत लिखना। अर्जुन ने मजाक में लिखा, हा टिल्डर, मैं तो इंसिस्ट करूंगा कि उस पर लिखा हो IMAS। आरव ने फ़ोन बंद कर दिया। अर्जुन तो हमेशा उसे भाई कहने के लिए चिढ़ाता रहता था, क्योंकि असल में आरव 3 महीने बड़ा था। दोपहर की नींद का असर सब पर था। कुछ लड़कियां जो सामने बैठी थीं, किताबें खोलकर दिखावा कर रही थीं। लेकिन धीरे धीरे सबने मोबाइल निकाल लिया और कॉलेज फोरम चेक करने लगी। ताज़ा पोस्ट का टाइटल था, क्या हमारा कॉलेज का स्टार लड़का किसी रिलेशनशिप में है? उसमें धुंधली सी तस्वीर लगी थी, किसी ने चुपके से खींची थी। तस्वीर में आरव और अन्वी दोनों अपनी डेस्क पर सो रहे थे। उनके सिर बहुत करीब नजर आ रहे थे। पोस्ट के नीचे धड़ाधड़ कमेंट्स आने लगे, होली शिट, ये सच में आरव है? सोफोमो टॉपर के साथ? अगर आरव सच में किसी को पसंद करता है तो मैं लाइव स्ट्रीम में गाली वाला वादा। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे, कुछ जलन से भर गए तो कुछ बस चौंक गए। धीरे धीरे पूरा कॉलेज उसी तस्वीर पर बहस करने लगा। चैप्टर 9 ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान किसी ने चोरी छिपे आरव सिंह की एक तस्वीर खींच ली और उसे स्कूल फोरम पर डाल दिया। तस्वीर डालते ही मानो पूरा फोरम हिल गया, जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। कड़क यूनिफॉर्म में खड़े आरव का वो अंदाज, सीधी रीढ़ और बेपरवाह निगाहें, बस इतना काफी था लड़कियों के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए। दरअसल 9 साल की उम्र से ही आरव अपने ननिहाल में दादाजी के साथ पले बढ़े थे। उनके नाना जाहो साहब एक सख्त और नामचीन फौजी अफसर थे, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी बड़े बड़े सैनिकों की जुबान पर थीं। 60-70 साल के रिटायर्ड सिपाही भी उन्हें सलाम करना नहीं भूलते थे। ऐसे में सोचा जा सकता है कि उनकी ट्रेनिंग कितनी कठोर रही होगी। एक नटखट गुस्सैल बच्चे को उन्होंने सालों की सख्ती और अनुशासन से एक ठंडा, संयमी और गंभीर इंसान बना दिया था। आरव की जिंदगी में कुछ आदतें अब नियम बन चुकी थीं। रात ठीक 10 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे उठकर चाहे बारिश हो या ठंड दौड़ना और ट्रेनिंग करना। यहाँ तक कि क्लास में बैठते वक्त भी उसकी पीठ हमेशा तनी रहती थी, मानो वो एकदम सीधी तलवार हो। इसीलिए पिछले 2 साल में किसी ने भी उसे क्लास में डेस्क पर सिर रखकर सोते हुए नहीं देखा था। बाकी नए छात्रों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग नर्क जैसी थी, लेकिन आरव के लिए ये बस बच्चों का खेल था। धूप में खड़े रहना, घंटों एक्सरसाइज करना, उसके लिए तो ये रोजमर्रा की आदत थी। और शायद इसी वजह से उसकी वो फोटो इतनी चर्चित हो गई। फोरम पर तस्वीर अपलोड होते ही लड़कियों ने उसे नाम दिया, इतना हैंडसम होना गुनाह है। और फिर जब स्कूल हार्टथ्रॉब का प्राइवेट वोटिंग हुआ तो उसने बड़े आराम से पहले वाले सीनियर को पछाड़ते हुए टॉप पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन तभी फोरम पर एक नया पोस्ट आया, क्या हार्टथ्रॉब पपी लव में है? इस पोस्ट पर देखते ही देखते 130 से ज्यादा कमेंट्स आ गए। मगर अचानक बिना किसी चेतावनी के वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। फोरम पर हंगामा मच गया। ये किसकी हिम्मत हुई पोस्ट डिलीट करने की? एडमिन सामने आओ। लोगों ने झट से नया थ्रेड बना दिया। भाई, एडमिन आखिर है कौन? उस नए थ्रेड पर दिन खत्म होते होते 600 से ऊपर कमेंट्स आ चुके थे। 542वें कमेंट ने लिखा, कहीं एडमिन खुद गॉड जी तो नहीं? 546वें ने मजाक उड़ाया, अरे पागल हो क्या? वो गॉड जी हैं, हम जैसे आम इंसानों के बीच क्यों सिर खपाएंगे? लेकिन 566वें कमेंट पर बहस और गर्मा गई। अगर मान भी लें कि एडमिन वही हैं, तो फिर उन्होंने डिलीट क्यों किया? हार्टथ्रॉब का नाम तो पहले भी 1000 बार आया है, फिर दिक्कत क्या थी? 589वें ने लिखा, सोचो इस बार कितने नाम लिखे गए थे। चलो गिनते हैं। स्कूल ब्यूटी HQY LQR। बस गिनती चल ही रही थी कि अचानक पोस्ट फिर से गायब। फोरम पर सन्नाटा। ये क्या बकवास है? एडमिन सामने आओ।
कसम से कुटाई नहीं करेंगे। शाम को क्लास खत्म होने के बाद आरव सिंह को सुचित और उसके कुछ दोस्तों ने बाहर बुला लिया। उधर सिया वर्मा थोड़ी देर पहले अन्वी से पूछने आई थी कि वो कहाँ रहती है, लेकिन रास्ता अलग निकलने पर मायूस होकर चली गई। क्लासरूम में अन्वी शर्मा अपनी आज की नोटबुक समेट रही थी। आरव जाते जाते उसे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नोट्स दे गया था। तुम्हें काम आ सकते हैं। अन्वी ने सरसरी निगाह डाली, साफ सुथरे पन्ने, सलीकेदार लिखावट, लेकिन उसे समझ आ गया कि उसकी मेहनत और आरव की तेज सोच में बहुत फर्क था। जहां वो घंटों फॉर्मूले रटकर सिर्फ सवाल की संख्याएं बदल पाती थी, वहीं आरव कुछ ही पलों में नए तरीके और शॉर्टकट ढूंढ लेता था। उसका सपना कभी डॉक्टर बनने का था। शायद इसलिए उसने हमेशा कर्सिव में लिखने की प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसकी लिखावट किसी डॉक्टर की तरह उलझी हुई नहीं थी। थोड़ी मेहनत से अन्वी सब समझ पा रही थी। तभी उसकी मेज पर एक साया पड़ा। नजर उठाई तो देखा समीरा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी, होठों पर तंज कसती मुस्कान। वाह अन्वी शर्मा, उसने हाथ बांधकर ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी चुप चुप रहने वाली तुम, और ये करिश्मा कि खुद आरव सिंह तुम्हारे साथ बैठना चाहता है। सच में तुम्हें कम आंका था मैंने। अन्वी ने शांति से किताब बंद की। उसकी आंखों में ठंडी सी बेपरवाही थी। उसे याद आया, इस कहानी में असल में समीरा ने सिया वर्मा को टारगेट किया था, पर अब जब सीट बदली थी तो जाहिर है गुस्सा उस पर निकलना ही था। असलियत ये थी कि समीरा जानती थी अन्वी का भाई अर्जुन शर्मा स्कूल का नामी गिरामी बदमाश है, इसीलिए वो सीधे हिंसा पर नहीं उतर सकती थी। बस कुछ ताने कसकर अपनी भड़ास निकाल रही थी। मगर उसकी साथी क्लास 8 की लीना शायद ये नहीं जानती थी। उसने गुस्से से अन्वी की डेस्क पर हाथ पटका और उंगली उसकी आंखों पर तान दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घूरने की? पल भर में उसका हाथ इतनी बुरी तरह मोड़ दिया गया कि दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया। अन्वी ने पास झुककर ठंडी मुस्कान दी, तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया? उंगली उठाना बदतमीजी होती है, सहपाठी रीना चीखी। अन्वी शर्मा, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? अन्वी ने हाथ छोड़ते हुए चारों तरफ देखा, तुम लोग घर क्यों नहीं जाते? मेरे इर्द गिर्द मंडराने का मकसद क्या है? समीरा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक क्लास के बाहर से जोरदार आवाज आई, अन्वी, इतना वक्त क्यों लगा रही हो? मैं कब से गेट पर खड़ा हूं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन शर्मा की थी। थोड़ी देर बाद वो क्लास के पिछले दरवाजे से अंदर आया, हाथ जेब में डाले। 177 सेमी का कद ऐसे फैलाकर खड़ा था मानो 185 हो। आंखें संकरी और चेहरा खतरनाक मुस्कान लिए। तो मेरी बहन के इर्द गिर्द ये भीड़ क्यों जमा है? एक लड़की जो अर्जुन की क्लासमेट थी लाल होते चेहरे के साथ बोली, कुछ खास नहीं, समीरा बस नोट्स मांग रही थी। अर्जुन हंस पड़ा, नोट्स? हाँ, मेरी बहन को ऐसे बुलाने की औकात है तुम्हारी? रिश्ता क्या है? लड़की की सांस अटक गई और वो चुप हो गई। अर्जुन ने सीधा समीरा की ओर देखा। उसकी नजरों में आलस भी था और चेतावनी भी। नोट्स लेने आए हो? समीरा ने एक पल वांग यानरू को डरी हुई हालत में देखा, फिर अन्वी को जो अब भी शांति से बैठी थी। उसने संयमित आवाज में कहा, वो। अन्वी ने आज सीट बदली है, बस वही पूछ रहे थे। अर्जुन ने अन्वी पर नजर डाली। वो शांत चेहरा, न कोई शिकायत न कोई डर। वो थोड़ा चिढ़ा जरूर, लेकिन उसका चेहरा अपनी बहन को देखते ही नरम पड़ गया। चलो घर चलते हैं, अन्वी ने सिर हिलाया। बस 2 नोटबुक्स और टेस्ट पेपर्स बैग में रखे और उसके पीछे चल दी। बाकी लड़कियां जैसे राहत की सांस लेने लगीं। लेकिन तभी अर्जुन रुका। उसने बिना पलटे अपना हाथ मुट्ठी में भींचा और हवा में लहराया। मैं अक्सर औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर किसी ने दोबारा अन्वी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो सीधे इस क्लास से स्ट्रेचर पर बाहर जाओगी। उसकी आवाज की गूंज कमरे में देर तक रही।
सबकी सांसें थम सी गईं। सिर्फ समीरा थी जो भीतर ही भीतर अपनी मुट्ठी कसकर रह गई, आंखों में हार का गुस्सा और अजीब सी खींच। उधर अन्वी अर्जुन के पीछे पीछे चलते हुए उसके सिर के ऊपर खड़े बालों को देख रही थी। मन ही मन मुस्कुरा दी, ये लड़का चाहे जितना डराने वाला क्यों न लगे, ये फुदका हुआ बाल उसकी धाक 70% कम कर देता है। चैप्टर 10 स्कूल बुली का अतीत। पूरे रास्ते कार के अंदर खामोशी पसरी रही। इंजन की हल्की गुनगुनाहट और बाहर आती जाती गाड़ियों की आवाज़ ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे ही अन्वी ने घर का दरवाज़ा खोला, पीछे से अर्जुन की दबे स्वर में आवाज़ आई, अब तुम और आरव डेस्क मेट्स हो। अन्वी के कदम जरा रुक गए। आज ही उसकी सीट बदलकर आरव सिंह के बगल में कर दी गई थी। बचपन का दोस्त और उसकी जुड़वां बहन, दोनों एक ही क्लास में। अर्जुन तो वैसे भी उनके बीच इतना आता जाता था कि जैसे अपने ही घर आ गया हो। हूँ, अन्वी ने छोटा सा उत्तर दिया। अर्जुन का चेहरा और भी उतर गया। आरव तो हमेशा कहता था कि उसे किसी के साथ डेस्क शेयर करना पसंद नहीं, फिर उसने तुम्हें ही क्यों चुना? बचपन की यादें अर्जुन के ज़ेहन में ताज़ा हो उठीं। हर नए सेशन में वो आरव के पीछे पड़ा रहता कि सीट उसके साथ ही लगे। लेकिन आरव का चेहरा हफ्तों तक बिगड़ा रहता, और जब वो दादाजी के घर शिफ्ट होकर दूसरे स्कूल चला गया तो अर्जुन को पता चला कि आरव ने कभी किसी को अपना डेस्कमेट नहीं बनाया। अन्वी ने फ्रिज से नींबू पानी निकाला, धीरे धीरे सिप लिया और बोली, शिक्षक हमेशा किसी को न किसी को उसके पास बिठाते ही हैं। उसका स्वभाव तो तुम जानते ही हो, दूसरों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं। इसलिए शायद उसने मुझे चुना, क्योंकि मैं बाकी क्लासमेट्स से ज्यादा उसके लिए जानी पहचानी हूँ। अर्जुन ने उसकी बात मान तो ली, मगर मन के भीतर खटास और भी बढ़ गई। उसने भी फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक उठाई, गटक कर बोला, और तुम तो हमेशा कहती थी कि मैं और आरव स्कूल में बहुत हाई प्रोफाइल रहते हैं और तुम हमें लेकर दूरी बनाना चाहती हो, फिर अब क्यों मान गई उसके साथ बैठने को? अन्वी ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ शिकायत से भरी थी, जरा सोचो, तुम और लोकेश ने पिछले समर वेकेशन में मेरे साथ क्या अच्छा काम किया था? अर्जुन का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। वो हादसा ऐसा था जिसे याद करते ही उसके भीतर शर्मिंदगी भर जाती। दोनों भाई बहन बचपन से ही एक दूसरे को चुनौती देते आए थे। लोकेश जब छोटा था तो थोड़ा मोटा और गोल मटोल था, इसलिए सबको प्यारा लगता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी शख्सियत निखरती चली गई। पढ़ाई में भले ही अन्वी जितना टॉप ना हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और सलीका लोगों को प्रभावित करता। अर्जुन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी आरव। उसकी मौजूदगी ने अर्जुन की चमक कहीं दबा दी थी। कॉलोनी में जब भी बच्चों की मिसाल दी जाती तो नाम आता आरव सिंह और अन्वी शर्मा। अन्वी की तो बात और थी, सुंदर और प्यारी लड़की, कौन बुजुर्ग उसे पसंद नहीं करता? लेकिन आरव में ऐसा क्या था? वो हमेशा ठंडे चेहरे वाला, न किसी से ज्यादा बातें, न कोई चापलूसी, और फिर भी लड़कियां उसके पीछे दीवानी रहती। यही बात अर्जुन के लिए सबसे चुभने वाली थी। अन्वी बर्तन धो रही थी। अर्जुन ने कोक का कैन हाथ में घुमाते हुए सीधी बात कह डाली, आज जो लड़के लड़कियां तुम्हें घेर रहे थे वो सब जल रहे थे, क्योंकि तुम आरव की डेस्कमेट हो। अन्वी ने कंधे उचकाए, शायद अर्जुन की आंखों में अंधेरा उतर आया। उसकी उंगलियां कैन को इतना कसकर दबाने लगी कि अचानक क्रंच की आवाज के साथ पूरा कैन चिपट गया। ट्विंस अक्सर बिना कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते थे। अन्वी ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि उसके भाई के मन में क्या चल रहा है। भैया, प्लीज किसी को परेशान मत करना, तुम तो जानते ही हो उनसे निपटना मेरे लिए मुश्किल नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी चिंता है। पिछले साल वाली बात अभी तक तुम्हारे सिर से उतरी नहीं है। दोबारा कोई बेवकूफ़ी मत करना। अर्जुन के कानों तक लाल हो गए। उसे अपनी गलती याद आए और वो विषय बदलने के लिए अटपटा सा सवाल पूछ बैठा, इस बार फिजिक्स कंपटीशन में नाम दिया है? अन्वी ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। अर्जुन ने छोटा सा
ओह, कहा और कैन को कूड़ेदान में फेंकना भी भूल गया। जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ता चला गया। अन्वी ने उसकी पीठ को जाते देखा और मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसे वो दिन याद आया जब अर्जुन का स्कूल में बवाल हुआ था। झगड़े के चलते उसे स्कूल ने सजा दी थी। भले ही बाद में सजा हल्की कर दी गई, मगर उसे पूरे स्कूल के सामने आत्म आलोचना पढ़नी पड़ी। लेकिन अर्जुन था कि हार मानने वालों में से नहीं। भाषण खत्म होते ही उसने माइक्रोफोन पकड़ा और सबको धमका डाला, अगर किसी ने इसे फैलाया या पीठ पीछे चर्चा की तो मैं उसे पीट पीट कर दादा बना दूंगा। उसके बाद उसने दूसरा और भी लंबा मज़ेदार भाषण निकाला और सबके सामने पढ़ डाला। स्कूल का हर बच्चा तो डर ही गया, लेकिन टीचर्स भी उसे निगेटिव उदाहरण बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अच्छी पढ़ाई, निडर रवैया और अमीर खानदान, सब कुछ मिलकर उसे किसी की पकड़ से बाहर कर देता था। मगर अर्जुन ने एक बात नज़रअंदाज कर दी थी, रिद्धिमा। वो स्कूल की गॉसिप क्वीन थी। उसे हर बात पता होती, हर अफवाह उसकी जुबान पर होती, और वही थी जिसने अन्वी तक सारी बातें पहुंचा दी। तभी डोरबेल जोर जोर से बजने लगी। अन्वी ने किचन से झांक कर आवाज दी, भैया देखो तो कौन आया है। कोई जवाब नहीं आया। डोरबेल लगातार बज रही थी। उसने हाथ पोंछे और जल्दी से दरवाज़ा खोला। झिरी से झांका तो बाहर आरव खड़ा था। ठंडी सर्दी के बावजूद उसके माथे पर पसीना था। सांसें उखड़ी हुई, चेहरा तनाव और चिंता से भरा हुआ। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र अन्वी पर पड़ी और उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। अन्वी ने रास्ता दिया, अंदर आओ। क्या हुआ? आरव ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। अन्वी ने उसकी लंबी पतली काया को धीरे धीरे दूर जाते देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो जानती थी, आरव का यूं अचानक आना कोई मामूली बात नहीं। शायद उसे आज स्कूल में हुए हंगामे के बारे में पता चल गया था। बचपन से उनका रिश्ता ऐसा ही था, चाहे कुछ भी हो वो आकर हाल चाल जरूर पूछता। शाम को जब अर्जुन नहाकर नीचे आया तो उसके बाल अब भी गीले थे। फोन कान से लगाए हुए वो सीढ़ियां उतर रहा था। अन्वी ने डांटते हुए कहा, भैया सीढ़ियां उतरते वक्त फोन मत देखा करो और ये बाल भी सुखा लो, वरना सर्दी लग जाएगी। उसने एक तौलिया उसके हाथ में पकड़ा दिया। अर्जुन ने अनने ढंग से ठीक है कहा और बाल पोंछते हुए फोन पर बात करने लगा। कुछ देर बाद भौहें चढ़ाकर बुदबुदाया, अजीब है, और फोन टेबल पर रख दिया। रात का खाना निपटाने के बाद जब वो बर्तन धोने लगा तो अन्वी हाथ में बिल्लियों के लिए कैट फूड की थैलियां उठाए बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने बस इतना कहा, जल्दी लौट आना, और फिर चुपचाप बर्तन धोने में लग गया।